तो हेलो स्टूडेंट्स, हम वापस आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम इसका करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है ये देखिए। इसमें दिया हुआ है, आप एक बार इसको रीड भी कर लें। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल 8B, B पे राइट एंगल बना हुआ है और AB की वैल्यू 5 दी हुई है। एंगल ACB 30 दिया हुआ है, ये वाला एंगल C 30 दिया हुआ है। तो डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ BC एंड AC। BC की वैल्यू निकालनी है और AC की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये सबसे पहले हम इसका जाना एक ट्रायंगल बना लेंगे। जो ट्रायंगल इन्होंने दिया है ABC, एक ट्रायंगल ABC हम इसको बना लेंगे और B पर B राइट एंगल है, इसको राइट एंगल बनाएंगे। यहाँ पे A लिखेंगे और यहाँ पे C एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। और इसमें जो हमारे पास जो साइड दी हुई है वो AB दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, तो हमें निकालनी है वैल्यू BC की और AC की। अब देखिए, अगर हमें BC की वैल्यू निकालनी है या AC की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसमें रिलेशन ढूंढना होगा। ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए एंगल 30 है, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल रिलेशन होता है, वो होता है साइन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 30। क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स AB अपॉन AC। अब साइन 30 की वैल्यू आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं, यहाँ से देख के साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। और AB की वैल्यू कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 5। और AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 2 5 जा 10। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अब हम निकालेंगे इसमें दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है BC, हमें निकालनी है दूसरी वैल्यू BC की। तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए BC और जो है ना इसके ये जो है ना AB के बीच में अगर हम रिलेशन ढूंढते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में अगर हम रिलेशन ढूंढें तो वो 10 जो फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बीच में होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू आप देखिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/√3 और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे AB की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5 और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू हमारे पास आएगी 5√3। तो BC की वैल्यू कितनी आई है 5√3 आई है और AC की वैल्यू आई है हमारे पास 10। तो दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या निकलवा रहा है वो भी हम देखते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 में इसने कहा है कि ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल 8Q, Q पे राइट एंगल है और दो साइड दी हुई है इसने इसके अंदर PQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है हमें, एंगल निकालना है QPR। एक तो ये वाला एंगल निकालनी है QPR और ये एंगल निकालना है PRQ। ये दोनों एंगल निकालना है, ये R वाला एंगल भी और P वाला एंगल भी हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 लेसन नंबर 8 का ये जो है ना पार्ट चल रहा है, ध्यान रखें आप इस चीज़ को। एग्जाम्पल नंबर 7, ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है PQR। यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। ध्यान रखें आप, Q की वैल्यू 90 डिग्री है और PQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तब हमें निकालनी है इस एंगल P की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी और एंगल R, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये दिया हुआ है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है किसके बीच में, साइन के बीच में। अगर हम R को थीटा मान के चलते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे PQ परपेंडिकुलर यानी कि अपॉन हाइपोटेनियस में PR हो जाएगा। तो साइन R यहाँ पे जो का तो रखेंगे, साइन R इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 3 और 6 PR की वैल्यू कितनी है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आ जाएगा 1/2। और आपको मालूम है कि 1/2 जो है ना साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 और यहाँ से जब साइन से साइन कैंसिल होगा तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। तो R की वैल्यू यानी कि एंगल PRQ। तो एंगल PRQ हमारे पास क्या आया है, एंगल PRQ
की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। अब एक एंगल हमारे पास 90 दिया हुआ है, एक 30 आ गई, तो पी की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सो एंगल क्यू पी आर एंगल निकालने के लिए 180 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एंगल एंगल क्यू जो 90 डिग्री का है प्लस एंगल पी आर क्यू, दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और एंगल पी आर क्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। तो 180 में से माइनस हो जाएगा 120, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो एक एंगल हमारे पास कितना आया है, 60 डिग्री आया है, एक एंगल पी आर क्यू 30 डिग्री आया है, और एक एंगल क्यू पी आर हमारे पास 60 डिग्री आया है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं।